हरे कृष्णा। आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं कि जो अभी ये निर्जला एकादशी आने वाली है तो इसका व्रत जो है वो किस प्रकार से रखा जाए। आप सब जानते हैं कि साल 2021 में अभी 21 जून को निर्जला एकादशी है। तो जो निर्जला एकादशी है वो हमेशा ही ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है और ये सारी एकादशियों में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसे जो है पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि जो भीमसेन थे वो बिना खाए नहीं रह सकते थे। तो एक बार भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास से पूछा कि सभी लोग तो एकादशी का व्रत रखते हैं लेकिन मैं तो एकादशी रख ही नहीं पाता, और सब जानते हैं कि जो भी कोई एकादशी का व्रत नहीं रखता तो उसे पाप का फल मिलता है, पाप के फल का भागी बनना पड़ा है। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी जो जिज्ञासा थी, शंका थी, उनके सामने रखी। तो जो वेदव्यास थे उन्होंने बताया कि इसका एक ही उपाय है, कि इस सारे पाप के फल से बचने का एक ही उपाय है कि यदि तुम जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, उस एकादशी का यदि तुम व्रत करोगे और उस दिन निर्जल व्रत करोगे, निर्जल उपवास करोगे, तो तुम्हें जो पूरे साल में आने वाली 24 एकादशियां हैं उनका फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने भीमसेन को बताया और फिर भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया। तो इतनी शक्तिशाली है ये एकादशी। तो इस एकादशी का व्रत करके हमें पूरे साल की जो 24 एकादशियां हैं उनका फल प्राप्त हो जाता है। अब यह है कि इस एकादशी का व्रत जो है वो हम किस प्रकार से करें। तो जब भी एकादशी तिथि आती है, एकादशी का व्रत आता है, तो उसकी जो तैयारी है वो तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। यानी कि जो दशमी तिथि है तभी से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो जो दशमी तिथि का सूर्यास्त है, हमें उसके बाद कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी कि यदि हमें कुछ भोजन लेना भी पड़े, उसके बाद कुछ भोजन लेना पड़े, तो हम कुछ फल इत्यादि ले सकते हैं, नहीं तो हमें सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो दूसरे दिन के लिए तैयार होना होता है। हमारे उदर में भोजन यदि रहता है, उसका पाचन ठीक से नहीं होता, तो जो एकादशी तिथि का जो फल हमें मिलना होता है वो फल हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता। तो इस पर भी हम कुछ वीडियोस लाने की सोच रहे हैं कि जैसे इसके एकादशी व्रत को करने के जो साइंटिफिक रीजंस हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल रीजन हैं, तो वो किस प्रकार से हैं। तो बहुत से आयुर्वेदिक जो कारण हैं वो भी हैं। तो वो अलग अलग भिन्न भिन्न कारण किस प्रकार से हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और एकादशी व्रत करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, तो इसका हम एक अलग से वीडियो लाने की सोच रहे हैं। तो अभी ये है कि अभी जो एकादशी हमारे सामने है, निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, तो इसके व्रत को किस प्रकार से किया जाए ताकि हम इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा पाएं। तो इसके लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सूर्य उदय से 2 घंटे पहले। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हमें बड़े साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद हमें भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती, पूजा अर्चना और इत्यादि हमें करनी है। और किस प्रकार से करनी है? उन्हें नैवेद्य अर्पित करके धूप, दीप और फूल इत्यादि उन्हें अर्पित करने हैं और उनकी आरती का गान करना है। तो इस प्रकार करने के बाद फिर हमें श्री भगवान के समक्ष बैठकर हमें एक व्रत का संकल्प लेना है कि हम इस व्रत को किस प्रकार करने जा रहे हैं। जैसे हम संकल्प लेते हैं कोई भी व्रत करने के लिए कि ये जो व्रत है मैं
इस तिथि तक या इस समय तक मैं इस तरह से इसका पालन करूंगा। तो हम इस व्रत में क्या क्या करने वाले हैं वो हम श्री भगवान को साक्षी मानकर सबसे पहले हमें बताना है और ये संकल्प करना है कि हे भगवान, आप जो है मेरी पूर्ण सहायता करना इस व्रत को पूरा करने में। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक कार्य है, कोई भी कार्य आध्यात्मिक या भौतिक, हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते जब तक कि श्री भगवान का उसमें हमें सहारा ना हो, श्री भगवान का आशीर्वाद ना हो। तो उसके बाद हमें पहले हमें संकल्प लेना है कि हम ये एकादशी व्रत करना चाहते हैं, ये उपवास करना चाहते हैं। तो उपवास जो शब्द है उसका अर्थ यदि हम देखें तो उसका अर्थ है उपवास, यानी कि समीप वास करना। तो किसके समीप वास करना? श्री भगवान के समीप वास करना। तो ये जो एकादशी है इसमें हम इस प्रकार के कार्य करेंगे। हमारी जो एकादश इंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां और 11वां इन सबका राजा मन। तो जो हमारी एकादश इंद्रियां हैं, इन एकादश इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है इस एकादशी तिथि पर। तो इस उपवास का यही अर्थ है। तो अब हमें जैसे इसका नाम है निर्जल उपवास, तो यदि कोई निर्जल उपवास रखना चाहता है तो इसके नाम से ही पता है कि हमें जल ग्रहण नहीं करना है। लेकिन किसी की शारीरिक अस्वस्थता हो सकती है, कोई मजबूरी हो सकती है कि जिसकी वजह से वो निर्जल उपवास ना कर सके, तो वो क्या कर सकता है? वो सजल उपवास भी कर सकता है, यानी कि जल के साथ उपवास कर सकता है। और भी यदि कोई नहीं कर सकता, कि सजल उपवास से भी नहीं रह सकता, उसे खाए बिना नहीं रहा जाता, तो क्या कर सकता है? वो रसाहार पे रह सकता है, यानी कि कुछ जूसेस ले सकता है, नारियल पानी ले सकता है। तो इस तरह के रसाहार पे वो रह सकता है। उसके बाद भी यदि कोई ऐसा उपवास भी नहीं कर सकता तो वो फलों पर रह सकता है, यानी कि कुछ भगवान को अर्पित करके फल खा सकता है। और भी यदि वो फलों पर भी नहीं रह सकता तो फिर वो एकादशी प्रसाद पकाकर ग्रहण कर सकता है। आप सब जानते हैं कि एकादशी प्रसाद में क्या होता है कि सब्जियां होती हैं और फल होते हैं, और कुछ ऐसा प्रसाद होता है जिसमें अन्न और दालें शामिल नहीं की जाती। कुछ तेल जैसे कि सरसों का तेल है वो भी शामिल नहीं किया जाता। तो ये एक पूरी सूची है। बहुत से लोग जानते भी हैं कि जैसे नवरात्रि इत्यादि में जो भोजन किया जाता है वही फलाहार भोजन, वही हम एकादशी में कर सकते हैं। तो वो इस प्रकार रख सकता है। देखिए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अपनी चेतना को श्री भगवान के चरण कमलों पर स्थिर रखना। ये जो मतलब हमें ध्यान रखना है कि ये जो फास्टिंग है ना, वो हमारे शरीर के लिए है, हमारी बॉडी के लिए है, हमारी आत्मा के लिए ये फीस्टिंग का दिन है। आज के दिन हमें अपनी जो शारीरिक अवस्थाएं, जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उन्हें कम रखना है ताकि हम उस समय का उपयोग श्री भगवान की सेवा में कर सकें और श्री भगवान को स्मरण करने में कर सकें। तो इसलिए हमें अपनी शारीरिक अवस्था जो आवश्यकताएं हैं उन्हें कम रखना है। और एकादशी व्रत करने के तो बहुत भौतिक लाभ भी हैं, तो उन लाभों की चर्चा हम किसी अन्य और वीडियो में करेंगे। बहुत विस्तार से उनका चर्चा यदि हम करें तो हम जान पाएंगे कि एकादशी व्रत जो है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है करना। तो जो हम अभी बात कर रहे थे कि फास्टिंग की व्रत की, उपवास की, निराहार की, तो जो निराहार है वो सिर्फ शरीर के लिए है। आत्मा का भोजन क्या है? ये आत्मा की फीस्टिंग है। आत्मा का भोजन क्या है? श्री भगवान का नाम। तो इस दिन हमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और इन सब की चर्चा जो है बहुत ही अनिवार्य रूप से करनी है और बहुत प्रचुर मात्रा में हमें इनकी चर्चा करनी है। तो भक्त लोग जो हैं वो तो 16 माला का जप करते हैं, अनिवार्य रूप से करते हैं। 16 माला का जप प्रतिदिन करते हैं। और एकादशी के दिन बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र की 64 माला का जप करते हैं। तो हम
64 माला का जप कर सकते हैं, उससे भी अधिक कर सकते हैं, जितना भी हम आनंद प्राप्त करना चाहें। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा बताया गया है कि यज्ञ, दान और तपस्या, इन सब का जो त्याग है वो मनुष्यों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शुद्ध करने वाले हैं, बहुत पवित्र करने वाले हैं। तो इनका दान इनका जो त्याग है वो किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। तो इस एकादशी तिथि को हमें ये तीनों जो चीजें हैं, यज्ञ, दान और तपस्या, ये हमें पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इनका संकल्प लेना चाहिए कि हम यज्ञ भी करेंगे, दान भी करेंगे और तपस्या भी करेंगे। तो तपस्या का क्या अर्थ है? तपस्या से तात्पर्य क्या है? तपस्या से तात्पर्य है श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वेच्छा से किया जाने वाला त्याग। तो हम देखते हैं इसमें 3 चीजें हैं। क्या है? एक तो पहली चीज है कि कुछ त्याग करें, और वो त्याग कैसा हो? स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से हो, और वो किसके लिए हो? वो श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। यानी कि भगवान उस हमारे त्याग से प्रसन्न होने चाहिए, और हमें वो रोध होकर नहीं करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए, बड़े ही प्रसन्न मन से करना चाहिए और त्याग करना चाहिए। तो आज हमें जो इस एकादशी के लिए हमें ऐसा ही संकल्प लेना चाहिए कि हम ये त्याग करेंगे। तो ठीक है, निराहार रहने से हमारी जो है शरीर के जो हमारा समय बचेगा और हम उसमें हरि नाम ज्यादा कर सकते हैं। तो अब जो स्वेच्छा से त्याग है तो वो हम बहुत प्रकार से कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अपना अपना जो लेवल है हमें वो देखना है कि हम कितना त्याग, कितना समय जो है हम भगवान की सेवा में दे सकते हैं। दूसरा जो है दान। तो नहीं, पहले हम यज्ञ की बात करते हैं कि यज्ञ क्या है। तो यज्ञ जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि यज्ञा नाम जप यज्ञस्मि। जो सबसे बड़ा यज्ञ है वो भगवान के पवित्र नामों का यज्ञ है। इस यज्ञ से, जप यज्ञ से बड़ा और कोई यज्ञ नहीं है। हम देखते हैं कि इस कलयुग में जो हम जिस तरह का हम यहावन इत्यादि यज्ञ हम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी शुद्ध सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारे पास आज ना तो घी शुद्ध है, कोई भी सामग्री शुद्ध नहीं है, ना हमारे पास ऐसे ब्राह्मण हैं जो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं और जिन्हें पूर्ण ज्ञान है। तो इस प्रकार जो कलयुग के लिए क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। और हरि नाम की महत्ता सर्वत्र गाई गई है। वेदे रामायणे च एव पुराणे भारते तथा आदि च अंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। हमेशा हर जगह भगवान के नाम की महिमा को गाया गया है। तो जो भगवान का नाम है वो अनंत फलदायक, जिसके फलों की गणना भी हम नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये हरि को प्रसन्न करने वाला है। तो ये हमें इसके भगवान के नाम का जप हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। फिर जो है हमें इस दिन श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे जो शास्त्र हैं इनका श्रवण करना चाहिए और इनका अध्ययन करना चाहिए। भगवान की लीला कथा का भी श्रवण हमें करना चाहिए। तो एक और चीज है, वो क्या है? दान। तो दान क्या है? जब हमारा व्रत जो है इस प्रकार से पूर्ण हो जाएगा कि हम पूर्ण सात्विक भाव में रहते हुए, सारे सब तरह की बुराइयों का त्याग करते हुए, किसी भी प्रकार का जो पाप कार्य है उनको ना करते हुए और पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ हम श्री भगवान की प्रसन्नता के करते हुए और फलाहार कर कर और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाकर जब हम इस एकादशी व्रत का पालन कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है? द्वादशी तिथि को पारण समय जो होता है, पारण समय यानी व्रत को खोलने का जो समय होता है, तो उस समय हमें कुछ
जो भोजन है, जो भगवान को भोग लगा सकते हैं, सतोगुणी भोजन जो है हमें पकाकर बनाकर किसी भी प्रकार से और भगवान को भोग लगाकर और वैष्णवों को खिलाकर और प्रसाद वितरण करके और उसके बाद हमें क्या करना है, अपना व्रत हमें खोल लेना है। तो इस व्रत का हमेशा कुछ ना कुछ समय निर्धारित होता है शास्त्रों के हिसाब से। तो इस बार जो है ये उत्तर भारत में जो व्रत का समय है वो है 5:20 से लेकर 10:03 तक सुबह द्वादशी के दिन। तो इस समय आप अपना व्रत जो है वो खोल सकते हैं। अब हमें दान क्या करना है, एक तो हमें प्रसाद वितरण करना है, दूसरा हमें सबसे बड़ा जो दान हम कर सकते हैं वो है आध्यात्मिक विद्या का दान। इस भौतिक संसार में हम सबको जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान अवश्य ही चाहिए, ये हमारे शरीर की आवश्यकता है। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, इनका क्षय समय के साथ हो जाता है, काल का प्रभाव इन पर पड़ता है और इनका क्षय हो जाता है, ये सब नष्ट हो जाती हैं। और कितना हम दे सकते हैं किसी को, थोड़ी समय के लिए यदि हम किसी को रोटी देंगे तो दूसरे समय फिर भूख लगाएगी, यदि हम उसे कपड़ा देंगे तो 6 महीने बाद फिर फट जाएगा। तो इस प्रकार से जो सबसे अच्छी चीज, जो सबसे अच्छी वस्तु हम दान कर सकते हैं वो है आध्यात्मिक विद्या का दान, आध्यात्मिक ज्ञान का दान। यदि हम किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देंगे तो उसका जीवन जो है वो सुधर जाएगा, वो जान जाएगा कि किस प्रकार से ये जो संसार है वो दुखालयम अशाश्वतम है, वो सारी समस्याओं का हल जान जाएगा। तो किसी के ऊपर भी यदि हम बहुत बड़ी कृपा, सबसे बड़ी कृपा करना चाहते हैं तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान जो है हम दे सकते हैं। और ये ज्ञान किस प्रकार से देंगे, ये ज्ञान देने का सबसे सरल और सुगम तरीका है कि हम उसे आध्यात्मिक शास्त्र दें। तो फिर हम द्वादशी को श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम, इस प्रकार के जो शास्त्र हैं, प्रमाणिक शास्त्र हैं, उनका हम दान कर सकते हैं। हमें स्वयं भी पढ़ना है और इन्हें दान करना है। तो ये जो है इस तरह से हम अपना एकादशी व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो ये जो परम पावनी एकादशी है, इस एकादशी, निर्जला एकादशी को करके हम श्री भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप निर्जल ना रख पाए तो आप सजल रखिए, जैसे मैंने बताई है 5 प्रकार से हम रख सकते हैं। कैसे, निर्जल भी रख सकते हैं, जल के साथ रख सकते हैं, जल के साथ ना रख पाए तो जूसेस पर रख सकते हैं, जूसेस के साथ ना रख पाए तो हम फलों पर रख सकते हैं, और फलों पर भी ना रख पाए तो फिर हम एकादशी प्रसाद पर रख सकते हैं। लेकिन हमें ये एकादशी अवश्य रखनी है। तो आप सबको आने वाली इस निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो दुर्लभ व्रत है इसको करके, इसका पालन करके हम सब श्री भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करें और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों और संबंधियों में इस जानकारी को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं फिर एक किसी नई जानकारी के साथ किसी और कड़ी में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।